जय सियाराम मित्रों, स्वागत है आपका आदर्श धर्म सनातन धर्म यूट्यूब चैनल के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में। आज का प्रश्न लिया है हमारे दर्शक मित्र श्रीमान हिरण्य कुमार वर्मा जी का, जो भिलाई छत्तीसगढ़ से हैं। इनका प्रश्न है कि पंडित जी, आप अब तो सभी लोगों के प्रश्न के उत्तर दे रहे हो। मेरा प्रश्न जिसको 2 बार ट्राई कर चुका हूं, ये तीसरी बार है। प्रश्न वही पुराना है। चरण धोने वाले केवट का नाम क्या है? कुछ टीकाकार कठौता और नाव को श्रापित बता रहे हैं। सच क्या है, बताने की कृपा करें। आपके प्रश्न को उत्तरित करूं उसके पूर्व आप सबको सूचित करते हैं कि अगर आप लोगों को यहां प्रसारित वीडियो और प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम इत्यादि पसंद आते हैं तो आप एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और जिन लोगों को इसको विस्तार से डिटेल्स में पढ़ने की मंशा है तो वो हमारी वेबसाइट www.samajikgyan.com पर विजिट करके पढ़ सकते हैं। अब यहां आपके 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि केवट का नाम क्या था। तो मेरे दोस्त, आप सबको मालूम है कि इतिहास में नाम सिर्फ नामचीन लोगों के ही आते हैं। पूरी रामायण में अलग अलग स्थानों पर लाखों लोगों के मिलने बिछुड़ने की बात की गई है, किंतु नाम तो सिर्फ प्रमुख लोगों के ही आते हैं। जैसे जनकपुर में सीता माता की बहनों, पिता, माता और चाचा के अलावा इतने बड़े ग्रंथ में किसी के नाम नहीं मिलेंगे, क्योंकि कथा के हीरो हीरोइन के ही नाम आते हैं। अयोध्या में राज परिवार की 3 रानियों, उनके पुत्रों, राजा, राजगुरु और महामंत्री सुमंत के अलावा किसका नाम है? नहीं लिया गया और किसी का नाम। किष्किंधा में 18 पदम यूथप तो सिर्फ बंदर थे जो लंका में युद्ध करने के लिए गए, किंतु नाम कितनों के हैं? सिर्फ प्रमुख सेनापतियों के, अंगद, हनुमान, नील, नल, द्विविद, केसरी, जामवंत, सुग्रीव और दधिबल। इनके अलावा सब बेनाम थे। रावण की सेना में लाखों मारे गए, किंतु मरने वालों में सिर्फ रावण के 2-4 बेटे और भाई या 1-2 प्रमुख सेना नायक का ही नाम आया है। महाभारत में 18 अक्षौहिणी सेना कौरवों की और 6 अक्षौहिणी सेना पांडवों की लड़ी, किंतु नाम तो 5-7 इधर के और 5-7 उधर के ही लिए गए। भारत के आजादी में हमारे लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, जेल गए, किंतु नाम तो सिर्फ गांधी और नेहरू का हुआ। आजादी चरखा चलाकर आ गई तो जेलों में जो मार दिए गए, प्रताड़ित किए गए, क्या हमारे में से कोई उनको जानता है? नहीं ना। यही बात केवट के ऊपर लागू होती है। वो बेचारा एक गरीब व्यक्ति नाव चलाकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। उसका जिक्र वो भी इतनी डिटेल में आया, यह उसके पुण्य कर्मों का फल था। किसी भी रामायण में किसी ने भी उसके नाम का कोई जिक्र नहीं किया है। उसको केवट ही कहा गया है, अर्थात उसको उसके प्रोफेशन के नाम से ही पुकारा जा गया है। हाँ, निषाद लोगों के जो राजा निषाद राज थे, उनका नाम गुह था, क्योंकि राम जी ने उनको मित्र बनाया था, अतः उनका नाम जरूर आया है। किंतु केवट को सिर्फ केवट कहा गया है। एक जगह भगवान राम उसकी कुशल क्षेम पूछकर बोलते हैं कि हे धौराय भैया। यहां कुछ अज्ञानी उसके सरनेम को नेम बताकर लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। केवटों में कई शाखाएं हैं, जैसे निषाद, साहनी, कहार, केवट, धोराय, मल्लाह आदि। इनकी प्रमुख शाखाएं हैं और ये भी उनके कर्मों के आधार पर बटे हैं और इसके भी प्रमाण हैं। जो लोग नाव चलाते हैं उनको धोराय या मल्लाह कहा जाता है। जो पशुपालन, मछली आदि का काम करते हैं उनको गौड़, महरा इत्यादि कहते हैं। जो लोग डोली उठाने का काम करते हैं उनको कहार कहा जाता है। अतः आपके पहले प्रश्न का शास्त्रोक्त जवाब है, केवट का कोई असली नाम
होगा जरूर, किंतु लेखक कवियों ने नहीं लिखा है, अतः उसको केवट ही बना रहने दो। जो यूट्यूबर या कोई और उनका नाम बताते हैं वो सरासर झूठ और आप लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। आदर्श धर्म सनातन धर्म हमारे चैनल का नाम है दोस्त, और बिना प्रमाण के झूठ बात हम नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि जो नाम किसी ने बताया ही नहीं तो आएगा कहां से। इसके बाद कठोता नाव के श्रापित होने की बात सरासर गलत और अफवाह मात्र है, बल्कि इस प्रसंग में केवट की बुद्धि की हम सबको तारीफ करना चाहिए, क्योंकि वो कहता है कि मांगी नाव न केवट आना, कहा ही तुम्हार मरमु मैं जाना। भगवान राम कहते हैं भैया नाव इधर ले आओ। वो कहता है नहीं, मुझे आपकी सारी कहानी पता है, मैं नहीं आऊंगा। क्या कहानी पता है भैया? तो बताते हैं कि चरण कमल रज कहूं सब कहाही, चरण कमल रज कहूं सब कहाही, मानुष करनी मूरी कछु आही, छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। अर्थात आपके चरणों की धूल को सभी कहते हैं कि कितनी चमत्कारी है, जो निर्जीव वस्तुओं को भी मनुष्य बना देती है। जिस चरण रज को छूकर एक पत्थर की शिला, शिला स्त्रीलिंग होती है, पत्थर होगा तो वो पुल्लिंग में आ गया, पत्थर की शिला हो गई तो वो स्त्रीलिंग हो गई। तो एक पत्थर की शिला एक सुंदर स्त्री बन गई, तो मेरी नाव तो काठ लकड़ी की बनी है, वो पत्थर से ज्यादा कठिन थोड़ी है। फिर क्या कहता है कि तरन्यू मुनि घरनी होई जाई, तरन्यू मुनि घरनी होई जाई, बाट परे मोरी नाव उड़ाई, यही प्रतिपालहूं सब परिवारू, नहीं जानहूं कछु और कबारू। अब वो कहता है कि नाव भी अगर किसी मुनि की घरवाली बन गई तो बाप रे बाप, उधर पूरब में कहना बाट पड़ी, तो उसमें जैसे हमारे यहाँ शुद्ध हिंदी में और इधर भाषा में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या बोलेंगे, बाप रे बाप, ओ दैया, तो वो आश्चर्यचकित। तो वो कहते हैं कि नाव भी अगर मुनि की घरवाली बन गई तो बाप रे बाप, मेरी नाव ही चली जाएगी। इसके सहारे तो मैं अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करता हूं, अगर यही चली गई तो मैं क्या करूंगा? मुझे तो कोई और व्यापार, कबारू का मतलब कोई भी काम, व्यापार, और तो कोई काम भी नहीं आता, मैं तो सिर्फ नाव चलाता हूं, इसके अलावा तो मुझे कुछ आता ही नहीं। आगे क्या है? आगे प्रसंग है कि केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी लैयावा। अब यहां प्रश्न ये बनता है कि भगवान राम की जब ये आज्ञा मिल गई कि ठीक है तुम भैया पहले पैर धो लो, जो करना है करो, भैया पार करा दो, तो उनकी आज्ञा मिली तो वो थाली, भाई तब ये बात मानते हैं कि तब ये जो आम लोग होते थे इनके पास सोने चांदी की तो थालियां नहीं होती थी। ये लोग आज तक, हमारे भी बचपन में हमने भी खाया है, लकड़ी के बर्तन होते थे, उनको कठौती बोलते थे, जिसके नीचे बड़ी सी होती थी, जिसके नीचे रोटियां ढक के रखी जाती थी, और एक लकड़ी के ही बर्तन में रोटियां रखी जाती थी, और छोटी छोटी होती थी, उनको कूड़ी बोला करते थे, उनके अंदर हम लोग सब्जियां खाया करते थे। लकड़ी के बर्तन में हमने खाया है, तो लकड़ी के बर्तन तब चला करते थे। तो अगर लकड़ी का बर्तन एक छोटी थाली कठौती लाता और कठौती में धो देता चरण,
पैर ही तो धोने थे तो कठौती में धोता, लेकिन फिर भी वो कठौती में क्यों नहीं धो रहा? अब यह प्रश्न ये बनता है कि चरण तो कठौती लकड़ी की थाली में धोए जा सकते थे, फिर बड़ा कठौता लाने की जरूरत क्यों थी? तो केवट अपनी पत्नी का वफादार पत्नी व्रता पति था भाई। उसको लगा कि अगर इनके पैर में जादू है तो स्त्रीलिंग की वस्तुएं इनको छूते ही स्त्री बनेंगी, और अगर पुल्लिंग की होंगी तो चमत्कार हुआ भी तो स्त्री नहीं अपितु पुरुष बनेगा, और पुरुष बना तो काम धंधे में हाथ बटावेगा और पड़ा रहेगा। किंतु अगर कठौती लाए और स्त्री बन गई तो फिर मेरी तो बैंड बज जाएगी। एक परिवार की बड़ी मुश्किल से तो हम पाल पोस रहे हैं, एक और हो गई तो बाबा नो ना बाबा ना, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। और ये उस परम भक्त के भोलेपन का सबसे बड़ा सबूत है। रामायण का ये पात्र सबसे सीधा, सरल और भक्त है। और आप सबको मालूम है कि भगवान को सरलता बहुत पसंद है, और इसीलिए प्रभु ने उसको यह मौका दिया कि जिन चरणों की वंदना करते हुए बड़े बड़े ऋषि पूरा जीवन तपस्या करते करते मर जाते हैं, उन चरणों को एक भक्त अपनी सरलता से धो रहा है। कितना बड़भागी था वो केवट। आज के टीकाकार तो न जाने क्या क्या बताते हैं। बड़े बड़े कथावाचक पैसे खाकर अपने मंच से मनुष्यों द्वारा बनाए गए राक्षसी संप्रदायों का प्रचार भी करते हैं। उनके लिए धन ही सब कुछ है। धन बल प्रचार से वो बड़े बड़े बापू संत साध्वी बनकर खुद की पूजा कराते हैं, और भोले भाले लोग उनके भ्रम जाल में फंसते चले जाते हैं। किंतु दोस्त, यहां सिर्फ वही बात बताई जाएगी जिसको हम किसी शास्त्र से कनेक्ट कर पाएंगे, और जो सही होगा। किसी भय दबाव लालच के बिना सत्य बताना ही अपना हम धर्म मानते हैं। टीकाकार जो नाव को कठौता को सापित कहते हैं, उनके लिए मेरे पास मूर्ख कहने के अलावा और कोई शब्द नहीं है। उम्मीद करते हैं आपके प्रश्न का समुचित सही उत्तर मिल गया होगा। अस्तु। जय सिया राम।